दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम हिंदी में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है। ओके दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज एक तो शब्द गुण और एक पढ़ेंगे दोस्तों शब्द शक्ति। ओके दोस्तों, शब्द शक्ति और शब्द गुण के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ना। बोर्ड के कम से कम 2 से 4 नंबर है ना, 2 या 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर 2-2 नंबर में आते हैं तो हमारे 4 नंबर, या फिर हमारे अगर 3-3 नंबर पूछता है तो 6 नंबर हमारे कवर होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं शब्द गुण और शब्द शक्ति का वीडियो। चलिए तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है शब्द गुण, हम पहले कवर करेंगे। तो दोस्तों शब्द गुण होता क्या है? ओके, जैसे दोस्तों कोई भी काव्य है ना, तो किसी भी काव्य की सौंदर्य में वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं है ना, काव्य की सौंदर्य वृद्धि करने वाले तत्व जो होते हैं है ना, वृद्धि करने वाले तत्व को क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द गुण कहते हैं। ओके, शब्द गुण कहते हैं, शब्द गुण कहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए काव्य में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द गुण कहते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों? ये रस को जो है उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। कहाँ पे? उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। ओके दोस्तों, बड़ी सरलता से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं है ना, या सौंदर्य में वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द गुण कहते हैं। ओके, सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व रस। और ये क्या करते हैं दोस्तों? ये तत्व जो है या शब्द गुण जो है रस को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। ओके दोस्तों, तो हम डेफिनेशन में एक बार व्यवस्थित लिख देता हूँ आपके लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लगा दी है। काव्य की सौंदर्य वृद्धि करने वाले वे तत्व जो रस को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? शब्द गुण कहा जाता है। अब दोस्तों बात आती है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार के। ओके, एक होता है दोस्तों माधुर्य गुण है ना, पहला गुण होता है दोस्तों माधुर्य गुण। दूसरा होता है ओज गुण, ओज गुण। दोस्तों तीसरा होता है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण। ओके दोस्तों, ये 3 प्रकार के हमारे पास गुण हैं है ना, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। चलिए दोस्तों बिना देखिए इनको एक एक करके शुरू से पढ़ लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं माधुर्य गुण की परिभाषा में लगा चुका हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। वे गुण जिनसे पाठक का हृदय जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों? द्रवित हो जाता है ना। दोस्तों मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये शब्द जरूर याद रखें, द्रवित हो जाता है। ओके दोस्तों, ये जो है द्रवित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उन गुणों को माधुर्य गुण कहते हैं। वे गुण जिनसे पाठक का हृदय क्या हो जाता है दोस्तों? द्रवित हो जाता है। ओके, ये याद रखिएगा, द्रवित। तो दोस्तों ये हमें श्रृंगार रस में मिलेगा, शांत रस में और करुण रस में। इन तीनों रस में जो है दोस्तों हमें कौन सा गुण मिलेगा? माधुर्य गुण मिलेगा। दोस्तों इसमें जहाँ पे बाल राम के या बाल कृष्ण के वर्णन का अगर हुआ है ना, तो वहाँ पर हमें माधुर्य गुण ईजिली हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए इसका उदाहरण अगर हम ले तो एक ले लेंगे हम यशोदा हरि पालने झूला है ना, या फिर हम ले सकते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, मैं नहीं माखन खाओ। एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों देखिए मैया मेरी मोरी मैं नहीं माखन खाओ है ना, इसमें भी हमारा माधुर्य गुण होगा। यशोदा हरि पालने झुलावे, हिलरावे डुलरावे मलरावे, ये भी आप दोस्तों उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। ओके दोस्तों, तो जहाँ पे मन पिघल जाता है यानी पाठक का हृदय जो है द्रवित हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर माधुर्य गुण होगा। ओके चलिए बढ़ते हैं हम अगले गुण की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं ओज गुण की परिभाषा आपके सामने है। जिस गुण के कारण पाठक का हृदय, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना होगा? दीप्त हो जाता है ना। इससे पहले जो माधुर्य गुण हमने पढ़ा था उसमें क्या हो जाता है? हृदय द्रवित हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? दीप्त हो जाता है। जैसे ज्वाला रखती है ना, एकदम से चमकने लगती है ज्वाला जब निकलती है ना, तो इसी क्या होता है? आक्रोश आ जाता है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पाठक का हृदय दीप्त हो जाता है, मतलब जोश बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना। तो वहाँ पे कौन सा गुण होता है दोस्तों? उसे ओज गुण कहते हैं। ओके दोस्तों, जिस गुण के कारण पाठक का हृदय दीप्त हो जाता है उसे ओज गुण कहते हैं। इसके लिए दोस्तों एक तो भयानक रस है ना, एक लिखेंगे हम वीर रस, एक लिखेंगे हम रौद्र रस। इन तीनों रसों में मुख्यतः ओज गुण मिलता है। ओके दोस्तों, चलिए इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं है ना। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को अगर मिल रहा है और वीडियो जरा भी पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने की। और दोस्तों ऐसे एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों जब जोश की बात आती है ना, जब उदाहरण के लिए है ना, उदाहरण लिखने के लिए जब वीर रस का अगर उदाहरण लिखना होता है तो दोस्तों एक ही मात्र उदाहरण है जो मुझे सबसे पहले याद आता है ना, बुंदेले
खरगोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, है ना दोस्तों। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले खरगोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ये कविता मैंने पूरी पढ़ी है, और जब जब ये कविता आती है दोस्तों मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। और दोस्तों अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी तो ज़रूर जाकर पढ़ें, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही प्यारी कविता है, अगर आपने एक बार पढ़ ली ना तो आप जब भी ये शब्द आपके सामने आएंगे बार बार पढ़ने की इच्छा होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ओज गुण अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये शब्द जरूर ध्यान रखें, ओके। वैसे मैं एक बार आपको समराइज करा दूंगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे गुण की तरफ। दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है प्रसाद गुण। वे शब्द गुण जिससे पाठक का हृदय जो है व्याप्त हो जाए। व्याप्त हो जाना दोस्तों मतलब होता है एक तरह से हम बोले कि ऐसी सरल रचना होती है कि एकदम से अपना मन खुश हो जाता है, एकदम से समझ में आ जाती है ना। तो उसे कौन सा गुण कहेंगे दोस्तों? प्रसाद गुण कहेंगे, ओके। वे शब्द गुण जिससे पाठक का हृदय व्याप्त हो जाए, मतलब एकदम से अचानक से हर्षित हो जाए, है ना। मतलब एकदम से रचना समझ में आ जाती है सरलता से, आसानी से, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। दोस्तों ये लगभग सभी रसों में होता है ना, ये सभी रसों में होता है, ओके दोस्तों। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे पहला अगर हमारे चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें, ओके दोस्तों। एक उदाहरण हम ये वाला ले लेंगे, और आगे भी आप लिख सकते हैं कि खेल रही थी जल थल में, ओके। और अगर हम लेना चाहें तो हम ले लेते हैं हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। आप आगे भी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। या फिर हम बोले कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, व्याप्त हो जाता मतलब चित्त अचानक एकदम से प्रसन्न हो जाता है ना। मतलब ये रचना जो है सीधे पढ़ते से समझ में आ जाती है ना। तो वहाँ पर कौन सा गुण होता है दोस्तों? प्रसाद गुण होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे गुण आपको समझ में आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं शब्द शक्ति की तरफ, ओके दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं शब्द शक्ति की मैं परिभाषा लगा चुका हूँ दोस्तों। शब्द शक्ति किसे कहते हैं दोस्तों? शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली जो शक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द शक्ति कहते हैं। ऐसी शक्ति जिससे शब्दों को के अर्थ का ज्ञान हो जाए, है ना, अर्थ का बोध हो जाए या अर्थ का ज्ञान हो जाए, है ना। तो उस शक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द शक्ति कहते हैं, ओके दोस्तों। ये शब्द शक्ति जो होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति, है ना, अभिधा शब्द शक्ति। एक होता है व्यंजना, एक होता है दोस्तों लक्षण, ओके दोस्तों। ये तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है, पहली अभिधा, दूसरी लक्षण और तीसरी होती है दोस्तों व्यंजना। चलिए बिना देर किए हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ओके दोस्तों। चलिए ये देखिए दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा मैं आपके सामने लगा चुका हूँ। वह शक्ति या वह शब्द शक्ति जिससे सामान्य शब्दार्थ की जानकारी हो जाती है। मतलब दोस्तों शब्द का जो है अर्थ समझ में आ जाता है ना, अर्थ, ओके। शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ओके। तो वह शब्द शक्ति जिससे सामान्य शब्दार्थ की जानकारी हो जाती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ओके दोस्तों। चलिए इसका उदाहरण अगर हम लें तो जैसे ले लेते हैं दोस्तों राम पानी पीता है, ओके दोस्तों। राम पानी पीता है, तो दोस्तों यहाँ पे पानी है ना, पानी जो शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? जल। तो जैसे मैंने बोला राम पानी पीता है, तो दोस्तों आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? पानी पीता है, मतलब पानी आपने देखा होगा, जल, सिंपल सी चीज़ है। इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों? जल, है ना। शब्द क्या निकला मैंने? पानी, है ना। तो इसमें क्या निकलेगा दोस्तों? राम जो है क्या पीता है? जल पीता है। मतलब आपके दिमाग में तत्काल से ये चीज़ आ जाएगी कि अच्छा पानी पीता है, ओके। चलिए आया दोस्तों समझ में। तो ये अभिधा शब्द शक्ति है, जहाँ पे शब्द का सीधा सीधा अर्थ निकलता है, ओके। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अभिधा शब्द शक्ति। चलिए पढ़ते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की मैं डेफिनेशन आपके सामने लगा चुका हूँ। जहाँ मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ निकले, है ना, मतलब मुख्य शब्द जो भी हमने लिखा है उस शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ निकलता है ना। मुख्य अर्थ से संबंधित कोई भी दूसरा अर्थ निकलता है, दूसरा मतलब उससे संबंधित ही अर्थ निकलना चाहिए, है ना। दूसरा अर्थ निकले वहाँ पर कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ओके दोस्तों। इसका उदाहरण अगर हम ले तो अगर मैं लिखूँ कि मोहन शेर है ना। अब मोहन शेर, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मोहन के गले पे बड़े बड़े बाल हैं या मोहन के 4 पैर है या मोहन के एक पूंछ भी है, ऐसा नहीं है ना। मतलब उसमें क्या है? शेर के गुण है ना। शेर के गुण क्या होता है? जैसे हिम्मत वाला है, लड़ने से डरता नहीं है ना, जिससे भी लड़ता है शिकार कर लेता है उसका, ओके। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? मोहन में शेर के लक्षण है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे शेर जो है वो मुख्य अर्थ है, शेर मतलब जानवर, वो मुख्य अर्थ है, ओके।
और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा, उससे संबंधित मतलब उससे संबंधित गुण जो है वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षण शब्द शक्ति। अगर मैं वो बोलूँ कि वह लड़का तो गधा है, तो दोस्तों गधा मतलब मूर्ख है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? वो लड़के के 4 पैर ना हो गए, है ना, है ना, आ रही बात समझ में? तो वो गधे से उसको नहीं जोड़ेंगे, उससे किसको जोड़ेंगे दोस्तों? वह मूर्ख है। ओके, गधा मतलब मूर्ख जानवर है वो। ओके ओके दोस्तों, तो वो गधे की तरह मूर्ख है, ऐसा हम बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगी? लक्षण शब्द शक्ति होगी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं हम तीसरी शब्द शक्ति की तरफ। देखिए दोस्तों, व्यंजनार्थ शब्द शक्ति की परिभाषा आपके सामने लिख गई है, जहाँ शब्द के मुख्य अर्थ से अलग किसी अर्थ का बोध होता है ना। जो शब्द लिखा गया है उसका अर्थ नहीं निकल रहा है ना, और न ही उससे संबंधित अर्थ निकल रहा है, लेकिन कोई दूसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? व्यंजनार्थ शब्द शक्ति होगी। ओके दोस्तों, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन में ले सकते हैं, जब अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति असमर्थ हो जाए, तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति काम करती है दोस्तों? वहाँ पर व्यंजनार्थ शब्द शक्ति होती है। ओके दोस्तों, ये थी हमारी व्यंजनार्थ शब्द शक्ति की परिभाषा। चलिए इसका उदाहरण भी समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों इसका उदाहरण मैं ले लेता हूँ, हल, धर, वीर, है ना दोस्तों। हल का मतलब आप सब समझते हैं, है ना, खेतों में जिससे काम किया जाता है, बैलों को जोता जाता है, वो हल। धर मतलब धारण करने वाला, है ना, और वीर मतलब योद्धा। तो दोस्तों न तो हल का अर्थ निकल रहा है, न धर का, और न ही वीर का, इसका कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है, मतलब बहुत दूर दूर से संबंध हो जिसका, है ना। तो हल धारण करने वाला वीर कौन है दोस्तों? बलराम। कौन है? बलराम है। तो दोस्तों देखिए, न तो सीधा अर्थ निकल रहा है हल से, और न हल से संबंधित किसी चीज़ का, न तो बैल का अर्थ निकल रहा है, और न ही यहाँ पे किसान से अर्थ निकल रहा है, जबकि कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है अलग ही, है ना, दूर से। अगर हम इसको जोड़े तो बलराम अर्थ निकलेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर होती है हमारी व्यंजनार्थ शब्द शक्ति। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।